तो अब टाल नहीं सकती थी। बोली मैंने एक बेटी गोद ली है आपसे बिना इजाजत के। बोले अच्छा, उसी ने ये श्रृंगार किया है मेरा। बोले अच्छा, मैं भी मिलना चाहता हूँ उससे। ये नहीं चाहती थी जोधाबाई अकबर को मिलाना, लेकिन जिद करने पे मुलाकात करवाई तो अकबर की नीयत खराब हो गई महाराज। बोला मैं इससे विवाह करूंगा। जोधाबाई यही नहीं चाहती थी। संतों से परामर्श किया। संतों ने कहा एक ही उपाय है अकबर की नीयत बदलने का। गोवर्धन से श्री सूरदास बाबा को निमंत्रित करो दरबार में, उनको देखते ही अकबर की नीयत बदल जाएगी। ऐसा ही हुआ महाराज। सूरदास जी, भक्त सूरदास जी पधारे दरबार में। इधर जोधाबाई आई, इधर भक्त ताज बीवी भी आई है, 16 वर्ष की है। ताज को देखते ही भक्त सूरदास जी बोले अरे ललिते तू यहाँ। और ताज बोली अरे उद्धव तू यहाँ। भक्त सूरदास जी उद्धव के अवतार हैं और ताज बीवी ललिता सखी के अवतार हैं। और बेहोश होकर गिर गई ऐसा कहके, अरे उद्धव। मदहोश हो गई। इधर अकबर की ये स्थिति देखकर भाव बदल गया। कुछ दिन हुए तो मंत्रणा चल रही थी हज की। तो ताज ने सुना और सुनकर पिताजी से कहा कि हज तो मैं भी जाऊंगी। तो पिताजी ने कहा कि ना, आप नहीं जा सकते बेटा। जब हम प्रौढ़ अवस्था हो जाती है ना, बुजुर्ग हो जाते हैं, वो ही जाते हैं हज करने। तो जिद करने लगी तो मान गए। काफिला बना के रवाना कर दिया दिल्ली से। महाराज रात्रि होते होते वृंदावन निकट आ गया, यमुना किनारे। वही पड़ाव डाल दिया। प्रातः काल वंशी की आवाज आने लगी, आरती की आवाज आने लगी। उठ के बैठ गई, मौलवी साहब से बोलने लगी, मौलवी साहब ये कैसी आवाज आ रही है। बोले मौलवी साहब बोले बेटा ये हिंदुओं के खुदा की आरती हो रही है। बोले अच्छा मौलवी साहब, क्या हिंदुओं के भी खुदा होते हैं? बोले हाँ बेटा होते हैं ना। तो बोले मौलवी साहब ये बताइए कि क्या हिंदुओं के खुदा में और हमारे खुदा में कोई संबंध है? तो बोले हाँ है ना। वो जो हिंदुओं के खुदा है वो छोटे भाई हैं और जो हमारे खुदा है वो बड़े भाई हैं। बोले अच्छा मौलवी साहब। अब जैसे जैसे मौलवी साहब जवाब दे रहे थे, अपने उत्तर में उलझ से जा रहे थे, फंसते जा रहे थे। मौलवी साहब से बोलती है क्या मौलवी साहब ऐसा नहीं हो सकता, जब बड़े भाई से मिलने चल रहे हैं तो छोटे से भी मिलते चले। मौलवी साहब ने मना कर दिया, नहीं हमारे मजहब में इसकी इजाजत नहीं है। जिद करने लगी फिर से। तो मौलवी साहब मान गए महाराज। बोले अच्छा ले चलता हूँ, एक बात है। बोले बोलिए। बोले उनसे नजरें मत मिलाना। तो बोली ठीक है मौलवी साहब नहीं मिलाएंगे नजर। आते आते मन में सोच रही थी आज देखते हैं नजर मिला के होता क्या है। आ गई दरबार में श्री कृष्ण के, बांके बिहारी जी के सामने नजर से नजर मिलाई, मदहोश हो गई। आरती का अंतिम प्रभाव चल रहा था। मौलवी साहब ने बहुत हिलाया महाराज, बहुत हिलाया, होश नहीं आ रहा था। फिर जल का छींटा पड़ा, थोड़ा सा होश आया तो मौलवी साहब बोले बेटा चलो। बोले कहाँ मौलवी साहब? बोले हज करने। बोले कौन सा हज मौलवी साहब?
हज पे आप जाओ, मेरा हज तो हो गया। फिर उसके बाद गई नहीं है। गोकुल में यहाँ पर ये समाधि है ताज देवी की, यहाँ आके उन्होंने भजन किया है और उस समय श्री कृष्ण के सामने गा रही है। जो भाव उन्होंने अपने जीवन में एक ही भाव गाया है, मैं उन्हें समर्पित कर रहा हूं। अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमानी और रहीम तज, पीर और पैगंबर की न चर्चा चलाऊं। कृष्ण 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 दिन रात रटूंगी, बिना कृष्ण नाम के न पीऊंगी न खाऊं। तज कलिमा कुरानी तेरे गुणन गाऊंगी। हूँ तो मुगलानी हिंदुआनी हो रहूं। आगे कहती है, नंद के फरजंद कुर्बान तेरी सूरत पे, नंद के फरजंद कुर्बान तेरी सूरत पे, वृंदावन छोड़ अब कहीं भी न जाऊं। आप समझते हैं वृंदावन केवल वही वृंदावन है? ये समस्त ब्रजधाम वृंदावन है, पूरा ब्रजधाम वृंदावन ही है। वृंदा मतलब तुलसी, तुलसी का वन। पूरे ब्रज में तुलसी का वास था, आज भी है, हमेशा रहेगा। फिर कहती है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, मेरे दिल की कहानी, मेरे दिल की कहानी। सुन दिल जानी